समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैट्रिसेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे। तो जो हमारा मैट्रिक्स का लास्ट टाइप था, अवयवों का जो लास्ट प्रकार था वो था ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ये हम देख चुके। अब एक पॉइंट आता है हमारा कि जो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होते हैं और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होते हैं उनमें शून्यों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो देखना, ऊपरी एवं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस n बाय 2। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा तो हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाय 2। आता कैसे वो भी मैं बताता हूं। तो इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक है। फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर माइनस n बाय 2। n क्या है यहां पे, मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें सबको पता है कि जो हम ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो वो हमेशा होता है वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए। वर्गाकार मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। अब देखना, अगर मैं 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल लूं, ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता क्या था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट से जस्ट नीचे के एलिमेंट सभी क्या हो जाएं, 0। तो देखना, अगर मैं ऐसा बना दूं, देखो ये इसका मेन डायगोनल एलिमेंट हो गए 1 5 2, ये मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है। इसके नीचे के सभी अवयव क्या है, इसके 0 ही तो है। इसका मतलब ये एग्जांपल हो गया हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का। अगर निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करता, ये हो गया, ये क्या है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो होता है हमारा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यही होता था। अब ध्यान दो, ये 3 क्रॉस 3 का है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। जब 3 क्रॉस 3 का है तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं 3 का स्क्वायर माइनस 3/2, 9 माइनस 3/2, 6/2 बराबर 3, तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो हमारे पास जब भी ऑप्शन आएंगे ऐसी चीजें पता है क्या करनी है, हमें बिल्कुल भी याद नहीं करनी। जब भी ऑप्शन आएंगे ऐसी वैल्यू देगा, हम फटाफट से एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना लेंगे। तो हमें पता है कि 3 होंगे, n की वैल्यू 3 पुट करने से जिस ऑप्शन से 3 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मान लीजिए किसी कंडीशन में 2 ऑप्शन मैच कर गए तो क्या करेंगे, एक फटाफट से 4 क्रॉस 4 का भी मैट्रिक्स बना लेंगे। चलो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 4 क्रॉस 4 का 1 2 3 4 2 1 5 1 -1 2 -1 3। अब इसमें अगर मेन डायगोनल की बात करूं तो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यही तो होंगे। अब यहां पे अपन ने 4 क्रॉस 4 का बनाना था, 3 क्रॉस 3 बना दिया। एक और लिखना पड़ेगा अभी मेरे को, ठीक है। तो देखो 1 5 -1 3, ये क्या है, इसका मुख्य विकर्ण या मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण। हमने पता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हो जाएंगे तो उसको मैं बोल दूंगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो मान लो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का,
तो पक्की बात है यहां 0 होता, यहां 0 होता, यहां 0 होता, यहां 0 होता। देखो कितने 0 हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6 ही तो 0 हुए। रख के देखो, जब मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं तो 4 का स्क्वायर माइनस 4/2, 16 माइनस 4/2, 12/2 मतलब 6। देखो 6 मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनाता तो यहां 0 आते तो ये भी 6 ही होते, वहां भी मैच करता। सिंपल है। तो अगर आप याद करना चाहें तो कर ले, बट मैं बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं करूंगा कि आपको बिल्कुल भी ये याद रखना है। तो सिंपल सा हमने देख लिया कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता क्या है और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता क्या है, और उनमें शून्यों की संख्या क्या होती है। नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का क्रम। अब देखो, अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मैट्रिक्सों का योग एवं व्यवकलन। व्यवकलन को बोलते हैं घटाना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहां पे सम एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखो क्या होता है, जब भी हमें दो मैट्रिक्स दिए होंगे उनका योग करना है, परस्पर उनका सबट्रैक्ट करना है, उनको घटाना है, तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, मस्ट कंडीशन। ठीक है, कब पॉसिबल है, जब चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जितने भी मैट्रिक्स होंगे जिनका समीशन या सबट्रैक्शन करना है, योग करना है या घटाना है, वो सभी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, समान क्रम के होने चाहिए। तो सभी मैट्रिसेस समान क्रम के होने चाहिए। ठीक है, इसको बोला जाता है सेम ऑर्डर। अब वो ऑर्डर 2x3 हो सकता है, 3x2 हो सकता है, 1x2 हो सकता है, 1x5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3 1 -1 0 प्लस 0 -1 2 -2 3 8। देखो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए, क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितनी 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 2, तो पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। यहां पर भी क्या है 3x2, हाँ कि ना। देखो ऑर्डर सेम है दोनों का, इसका मतलब हम एडिशन यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, योग डिफाइन कर सकते हैं। अब योग कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम समीशन कर देंगे। अगर यहां माइनस होता तो माइनस कर देता। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, संगत अवयवों को परस्पर जोड़ दूंगा या घटा दूंगा, जो भी मेरे से यहां पे संक्रिया करवा रहा है, ऑपरेशन करवा रहा है। ये बात क्लियर है। देखो क्या आ जाएगा, 3x2 है तो यहां भी 3x2 का बनेगा, 1 + 0 1, 2 + -1 1, 3 + 2 5, 1 प्लस ऑफ -2 माइनस का 1, -1 + 3 2, 0 + 8 8। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा हो गया। हमसे पूछा फाइंड दिस प्लस दिस बराबर, तो हमने कर दिया सेम ऑर्डर का बनेगा जो ऑर्डर दे रखा था यहां पे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयवों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। अगर यहां पे घटाने का होता बच्चों, देखो अब वो सेम ऑर्डर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, 3x3 भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं माइनस का, मान लीजिए। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं 2x4 ले लेते हैं, 1 -1 2 4 9 7 3 माइनस का 2। यहां पे हमें माइनस करना है, ऑब्वियसली बात है 2x4 का ही होना पड़ेगा, हाँ कि ना। देखो एलिमेंट ले लिए मैंने कुछ भी, 0 4 2 7 3 माइनस का 1 4 माइनस का 4, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले देखो सेम ऑर्डर है 2x4, और उसके बाद हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयवों को माइनस कर देंगे, कर दो। यहां भी क्या बनेगा, 2x4 का बनेगा,
1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 7 माइनस का 3, 9 माइनस 3 6, 7 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा मतलब 8, 3 माइनस 4 माइनस का 1, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब माइनस 2 प्लस 4, तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर ये हमसे कराया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो एक सिंपल सा टॉपिक था हमारा कि दो मैट्रिक्सों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, दो अवयवों का योग एवं व्यवकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो सिंपल सा था। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है, ये बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैट्रिक्स का किसी अदिश राशि के से गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स by a scalar quantity वो क्या मान ली हमने के। ध्यान देना, अब यहां पे जब भी हमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ेंगे 12th क्लास में 3D में। ठीक है, अब देखो हमने कर दिया, अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, तो बस एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, एक किसी भी ऑर्डर का आप ले सकते हैं, मैं ले लेता हूं मान लो 3x2। ठीक है, तो 1 2 4 8 3 2, ये क्या ले लिया मैंने, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी k की जगह 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो देखो मान लीजिए मुझे k से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली k टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, हाँ कि ना। और इसको जब सोल्व करूंगा तो क्या आता है, ध्यान देना, मैट्रिक्स को जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से प्रोडक्ट किया जाता है, उसका गुणनफल किया जाता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। ध्यान करके सुन लीजिएगा, हर अवयव के साथ वो गुणा हो जाती है। ध्यान करो, जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था तो मान लो ऐसा होता था k 1 2 3 4 ऐसा होता था। हम क्या करते थे, इस k को किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही मल्टीप्लाई करते थे। याद आया, या मान लो ऐसा होता था, यहां पे 2 कर देता, यहां पे 4 कर देता, तो और यहां पे भी मैं कर देता 8। तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता था, या तो 2 कॉमन में रो 1 से लेता, या 2 कॉमन मैं कहां से लेता, कॉलम 1 से, ऐसे ही तो करता था। तो इसको क्या लिख सकता था मैं, 2 कॉमन ले लिया मान लो इससे, तो 1 2 8 4, और यहां से मैं क्या ले लेता कॉमन 4, तो ये बन जाता 2 1, एक और 2 कॉमन आ गया था। ठीक है, कुल मिलाकर डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक पंक्ति से, किसी एक रो किसी एक कॉलम से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो वो पूरे एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। सिमिलर वे में पूरे एलिमेंट से ही वो कॉमन लिया जाता है। ये बात क्लियर है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये k 2k 4k 8k 3k और 2k, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो सिंपल सा है एक कॉन्सेप्ट कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो तो वो पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, इसमें क्या किया था हमने, हमारा एक मैट्रिक्स था और उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, किसी अदिश राशि से गुणा कर रहा था। अब मैं क्या करने वाला हूं, दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो देखना हमारा जो टॉपिक है वो है
दो अवयवों का गुणनफल। मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाता है अवयव, ठीक है। तो दो अवयवों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, इसकी एक कंडीशन है, वो समझ लीजिएगा। अब हमें ये बात तो पक्की बात है कि एक मैट्रिक्स होगा, दूसरा मैट्रिक्स होगा, इनका हमें प्रोडक्ट करना है, हाँ कि ना। मान लिया एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, ध्यान से समझना। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है, और हमें इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मान लीजिए ए का मैंने मान लिया ए क्रॉस बी क्या है, ऑर्डर। इसका मैंने मान लिया सी क्रॉस डी क्या है हमारे पास, ऑर्डर, या मैं मान लू बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या है इसका ऑर्डर। अब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ABCD की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ध्यान देना, ये कब पॉसिबल होता है, जब ये और ये बराबर हो जाए। ध्यान से समझना, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि बी को ए से। यहां भी इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो हम प्रॉपर्टीज में आगे देखेंगे कि ए बी बराबर बी ए कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हो, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तो ही उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव होगा। ये बात क्लियर है। तो हमने यहां पे क्या मान लिया, तभी मैंने बी बी माना। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब मैं आपको ये चीज एक बार लिखवा देता हूं, फिर हम देखेंगे कैसे करते हैं। दो अवयवों का गुणनफल, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। ये रामायण लिखनी नहीं चाहिए थी, मेरे को समझा देना चाहिए था, बट आपको आगे तक चीजें याद रहे इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल व्हेन अवयवों की स्तंभों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और दूसरे अवयव क्या हो, नंबर ऑफ रोज, ये सब बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया 3 क्रॉस 2 का, एक मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया 2 क्रॉस 4 का। इनको क्या करना है, आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, और वो क्या होगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम पहले जो चीज देखने वाले वो ये है कि इनका प्रोडक्ट संभव पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो, पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें ये चीज क्या बताती है, स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें ये चीज क्या दिखा रही है, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर, इसका मतलब कैसा होगा, पॉसिबल होगा, संभव है। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, संभव है। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 क्रॉस 4, हाँ कि ना। ये बात समझ में आ गई। मान लीजिए ए क्रॉस बी, अब मान लीजिए मुझे बी क्रॉस ए करना होता, बी का ऑर्डर मैंने क्या लिया था, 2 क्रॉस 4, ए का ऑर्डर क्या लिया मैंने, 3 क्रॉस 2। तो देखो, ये 4 इस 3 के बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं, ये बराबर था, बराबर नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं होगा, और प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है तो हम ऑर्डर भी डिफाइन नहीं कर सकते। अरे भाई, मैट्रिक्स ही नहीं बना तो मैं ऑर्डर कैसे बताऊंगा मैट्रिक्स का, ये बात सबको पता चल गई। तो कुल मिला के दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम तभी ही कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाएं,
और जो मैट्रिक्स बनेगा वो बाकी जो बची नंबर हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 क्रॉस 4 का बन जाएगा। कुल मिला के पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, वही क्या हो जाएगा, बनने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्रम। यहां तक क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद आज का जो टॉपिक है हम खत्म कर देंगे आज का लेक्चर। देखना, अब इसे सोल्व किया जाता है हमेशा आरसी मेथड से। इसका जो हम मेथड हमेशा यूज करेंगे वो है आरसी मेथड। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब भी बात आएगी हम आरसी मेथड ही यूज करेंगे। होता क्या है, कैसे करना है, आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले दो मैट्रिक्सों का योग देखा, उसके बाद हमने उनको घटाते कैसे। तो हमेशा तभी पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब उन दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो, क्रम समान हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देते हैं। इट्स इजी टास्क। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। तो कुल मिला के पूरे मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स है उसको हम उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट देखा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज सेकंड वाले मैट्रिक्स के ये क्या हो जाए, आपस में इक्वल, तो ही उन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और उनका जो प्रोडक्ट बना उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा, तो पहले वाले की पंक्तियां और दूसरे वाले के स्तंभ, इनका, ये बात क्लियर है। उससे पहले पहले जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा आज वो था कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या होती है n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2। आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमारा छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा है नहीं खास चीजें, बट ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया गया है जिससे आपको बारीकी से चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं आरसी मेथड पढ़ाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।